चलिए, तो लास्ट क्लास में तुम लोगों को होमवर्क के लिए दिया था एक डीपीपी नंबर 2 जिसका नाम था, बिल्कुल ही सीधा साधा सा डीपीपी लगा मुझे। ओके, 2-4 क्वेश्चन अच्छे थे एज यूजुअल जैसा कि होता है। चलिए, तो डीपीपी नंबर 2 हेरोन फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऐसा करते हैं कि उसकी आंसर की लिख लेते हैं बेटा। यस सर। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा? सर ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया अपने पास द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर सेकंड का ऑप्शन आंसर क्या है बेटा? डी। सर ऑप्शन डी। बी फॉर डॉग। ओके, थर्ड नंबर, सर थर्ड का ऑप्शन क्या है ए। बेटा? थर्ड का फर्स्ट ए पार्ट हो जाएगा बेटा, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। द नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, सर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 का बी। क्या है? बी फॉर बुक। क्वेश्चन नंबर 6, सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 7, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 8, सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये था भी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन था क्या? सर ऑप्शन 10 क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है बेटा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 10, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, सर ऑप्शन डी ऑप्शन बी। डी फॉर डॉग। यस सर डी। ऑप्शन डी, ये अपनी आंसर की है। ओके, डीपीपी नंबर 2 हेरोन फॉर्मूला। चलिए बताइए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट तो अपना हेरोन फॉर्मूला का कंप्लीट हो गया था। अब उसमें कुछ एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं। The question is, the length of a rectangular rectangular field is increased by 50% and increased by 50% and its break is decreased by 50% to form a new
to form a new rectangle, then find the percentage change in the area of the field. Sir, Yes. Sir, 25%. sir, the percent change will be decrease in area 25%. Yes, sir. 25% हो जाएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने इसमें क्या एज्यूम किया, लेट इट बी एक्स एंड वाई, लेंथ एंड विड्थ इज एक्स एंड वाई। ओके, तो अब अपन क्या बताने वाले हैं भाई, इसका जो भी एरिया है, लेट एरिया इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, दैट इज x into y square units. Okay, okay. Now the breadth is, the length is increased by 50%. That means न्यू लेंथ जो है अपना, वो क्या हो जाएगा बेटा, X plus 50. Yes, sir. x plus 50% of x, Yes, Yes, sir. sir. that is equals to x plus 50% of x, that is 50 by 100 times x. Okay, that means x plus x by 2, and that is equals to 3x by 2. Is that clear? Yes, sir. Okay. ब्रीथ क्या हो जाएगी, Sir, b Sir, minus X 50% of 50% of X. ब्रीथ हो जाएगी अपनी yes, sir. x minus the 50% of, sorry, y minus the 50% of Yes, sir. Y minus. y, that means ये हो जाएगा y minus Y by 2. of y.
that is equals to y by 2. Y minus y by 2, that is y by 2. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then the new area is 3y. multiplication of 3x by 2. Sir, 3x upon 2 Multiplied by y by 2. That is 3xy by 4. 2. Yes, Is that sir. clear? 4. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन एरिया हो जाएगा ओरिजिनल एरिया माइनस New area. ओके एंड दैट इज इक्वल्स टू xy by xy by 4. xy by 4. ओके Yes, sir. एंड परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? Sir, xy by 4 multiplied by 100 by 100. by xy. Okay. Then So change 100. in area is divided by original area is multiplied by 100 is the percentage change. Yes, sir. Is equals to Hun- change in 100. area is divided by original area is multiplied by 100. Is that clear? Okay. Yes, Yes. sir. xy by 4 is divided by xy is multiplied by 100%. That is 100 by 4. 25%. आया सबको अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओके बढ़े आगे बेटा, लिखे नेक्स्ट. Yes, sir. बढ़े आगे बेटा. Yes, sir. Yes, sir. ओके लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle in which CD is equals to 6 centimeter. CD equals to 6 centimeter. AD is equals to 8 centimeter. 8 centimeter. Find the area of parallelogram. Area of parallelogram CDEF. जल्दी से फाइंड आउट कर रहा है.
Sir, 12 square centimeter square. Sir, नहीं, 12 गलत है। centimeter square. नहीं 12 नहीं आएगा बेटा। Sir, 48 centimeter square. 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा ना। Yes, sir. देखो बेटा, ये अपने पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। और ये क्या कह रहा है, ये एक अपने पास क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है बेटा। Yes, sir. ये अपने पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, जिसका ये वाला साइड लेंथ कितना गिवन है बेटा, ये 6 है। 6. तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे अपने पास, इक्वल। Sir, equal. Yes. ये भी 6 सेंटीमीटर तो हो जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये अगर मैं इसको बेस कंसीडर करता हूं तो हाइट इसकी यही तो हो जाएगी बेटा। Yes, Yes, sir. sir. हाइट इसका यही तो हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये अगर इसका हाइट हो जाएगा तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो यही क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर तो हो जाएगा बेटा। 8 centimeter. ओके, Yes, sir. तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, Base. The In, base या फिर into सीधे height. सीधे डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, sir, half into बेस 8. इंटू हाइट हो जाएगा एरिया। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो एरिया कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पे कितना 6, 6, तो 6 लेंगे तो हाइट इस केस में कितना हो जाएगा, 8, 8. दैट इज 48. 48 centimeter. स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बेटा। Yes, sir. ओके, next question is ABC is an equilateral triangle of side 4√3 centimeter. Okay, Okay, sir. PQ and R
are midpoints of AB, BC and CA, then find the area of triangle PQR. क्या आएगा बेटा? Sir, 3 root 3 Yes, sir. 3 root 3 centimeter square. Yes, 3 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल एकदम सही है बेटा, एकदम करेक्ट. लो, तो देखो बेटा अपने पास गिवन था an equilateral triangle. Yes. Equilateral triangle is ABC, okay, and PQ are the midpoints, okay. Then we have to find this area of triangle PQR. And PQR are the midpoints of AB, BC and CA. AB, BC and CA each are of the length 4√3. Yes, sir. That means this length is equals to 2√3 and this is also 2√3. This one is also 2√3 and this is also 2√3. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. When we join midpoints of any triangle of two corresponding sides, A, B, C, कोई भी अपने को एक triangle given है. If we join the midpoints of AB and AC, E and F are midpoints of AB and AC, then
EF is parallel to BC. Okay, BC. क्लियर है बेटा ये? Okay. Yes, sir. Yes, sir. ये जब अपन ट्राइंगल्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रूफ भी देखेंगे. ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके, चलिए भाई, अगर ऐसा है तो फिर देखिए, each interior angle of an equilateral triangle is equals to 60 degree. Yes, sir. Yes, sir. PR is parallel to BC. PR is parallel to BC. That means the angle ABC is equals to the angle APR, Yes, and this sir. is also equals to the angle 60. That means this angle is also 60 degree, and the angle ACB is equals to the angle ARP, that is also 60 degree. ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60, because PR and BC are parallel. This one is 60, then this is also 60 degree. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. That means the triangle APR is also 60 degree. Equilateral. equilateral. That means Yes. the length PR is equals to 2 root 3, 2 root 3, 2 root 3, ये भी 2 root 3 हो जाएगा. Similar PQ and QR also 2 root 3. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So the triangle PQR is an equilateral Yes, sir. triangle of side 2 root 3 centimeter. Then area क्या हो जाएगा बेटा जी? Yes. Side square centimeter Yes, square. sir. That is root 3 by 4 times side length कितना? 2 root 3 का square, 2 root and that 3. is equals to 3 root 3. 3 root 3 centimeter square. Wow. आया सबको अच्छे से समझ में बेटा? हेतल, सूर्यदेव, Yes, sir. Yes, sir. ओके, केतन आया समझ में बेटा? Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो जल्दी से. Sir, done. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले एक छोटी सी बात लिखेंगे अपन. रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन के बारे में क्या जानते हो बेटा? व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? Sir. Sir, यस. regular polygon is a polygon whose all sides are equal.
All sides are equal. Very good. And each interior angle is also equal, है ना? तो लिख लीजिए रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन लिख लो बेटा. If all the sides, and all the interior angles, if all the sides and all the interior angles of a polygon are equal, then this polygon is known as regular polygon. A regular polygon. Okay, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. उसके बाद इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं अपन. एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे इसमें. Sum of all the interior angles, sum of all the interior angles of any polygon, sum of all the interior angles of any polygon of n sides polygon of n sides is Sir, equals please to repeat. the n minus 2 times 180 degree. Sir, Is equals please to, repeat the point again. okay, sum of all the interior angles Yes, sir. of any polygon Yes, sir. of n sides, या फिर Of ऐसे लिख लो n n sided polygon लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना. Okay, sir. तो नंबर ऑफ साइड्स उसमें कितना है? n, स्मॉल n है ना. Any polygon of n sides Yes, sir. is equals to n minus 2 times the 180 degree. Okay. Okay, sir. For example, अगर अपन बात करें ट्राइंगल की, कोई सा भी ट्राइंगल हो बोले, है ना, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है बेटा? n is equals to 3. That means sum कितना हो जाएगा? Sum of interior angle कितना हो जाएगा? 3 minus 2 times the 180 degree, and that is equals to 180 degree. That's why we can say like the sum of interior angles of a triangle is 180 degree. 180. Okay. Any quadrilateral, the number of sides is 4. Then the sum of angles can be written as 4 minus 2 times the 180 degree, and that is equals to 360 degree. 360 degree. Yes, sir. For pentagon, n is equals to 5. Then the sum is 5 minus 2 times the 180 degree. That is 3 times 180 is equals to 500 and 40. Yes, sir.